शाजापुर शहर के धोबी चौराहा के पास रात करीब 10:15 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अचानक सड़क पर मवेशी के आ जाने से एक बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घायल युवक की पहचान रोहित राठौर पिता रामवीर के रूप में हुई, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हादसे में रोहित के सिर में गंभीर चोट आई। घटना की सूचना मिलते ही अकोया लोकेशन की एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस स्टाफ ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए घायल युवक को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद उसे शाजापुर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। रोहित राठौर कौन से गांव को? यूपी। कैसे गिरे हो तुम? बाइक थी। शाजापुर के सिरोलिया गांव में एक निजी स्कूल के शिक्षक 38 वर्ष ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश लिखकर कुछ लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और अफवाह फैलाने के आरोप लगाए। मैक्सी पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक शाजापुर श्रीमती प्रियंका शुक्ला के निर्देशन में जिले में जुआ सट्टा के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही। इसी क्रम में थाना मोहन बड़ोदिया प्रभारी उप निरीक्षक अरविंद सिंह तोमर ने पुलिस टीम का गठन किया। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बनबोर के जंगल में स्थित एक कुएं के पास कुछ व्यक्ति रुपए पैसों की हार जीत का दांव लगाकर ताश से जुआ खेल रहे। तत्काल पुलिस टीम गठित कर बताए स्थान पर दबिश दी। पुलिस को देखकर जुआ खेल रहे व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ललित नाथ पिता रामप्रसाद 42 वर्ष निवासी ग्राम कजू, देवी सिंह पिता जीतमल 36 वर्ष निवासी गोपालपुरा थाना सारंगपुर, राकेश खाती पिता शिवनारायण 40 वर्ष निवासी ग्राम सरसोदिया, प्रेमनारायण पिता रामेश्वर 50 वर्ष निवासी ग्राम कजू, लक्ष्मीचंद उर्फ शेरू सिंह पिता हरिसिंह 48 वर्ष निवासी ग्राम कजू को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 65,100 रुपए नकदी, 52 ताश के पत्ते, एक मोटरसाइकिल, एक पुरानी ऑल्टो कार, 5 मोबाइल फोन जब्त किए। जब्त सामान की कुल कीमत 3 लाख रुपए आंकी गई। राजगढ़ जिले के सीका स्थित मदरसा अहिया उल उलूम में मदरसा ओरिएंटेशन एवं राष्ट्र निर्माण में सहभागिता विषय पर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मदरसों में आधुनिक शिक्षा, विधिक जागरूकता, सामाजिक समरसता तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उज्जैन के इंजीनियर सरफराज कुरैशी और अध्यक्षता जनाब मुफ्ती अब्दुल हकीम बैग ने की। सारंगपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अली विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सम्मेलन के मुख्य वक्ता एवं शिक्षाविद जनाब इरशाद अली ने मदरसों के आधुनिकीकरण तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज के दौर में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर समय की आवश्यकता है, जिससे धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक ज्ञान का समन्वय स्थापित हो सके। वरिष्ठ अधिवक्ता इरशाद खान राजगढ़ ने विधिक साक्षरता पर अपने विचार रखते हुए संविधान, नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, साइबर अपराधों से बचाव तथा दैनिक जीवन में कानूनी जागरूकता के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। मुख्य अतिथि इंजीनियर सरफराज कुरैशी ने ज़कात के प्रभावी एवं रचनात्मक उपयोग, शिक्षा के क्षेत्र में उसके योगदान तथा सामाजिक समरसता और भाईचारे को सुदृढ़ करने पर अपने विचार व्यक्त किए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के आगे भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो यहाँ आप तो नहीं पाए पर बड़ी मेहनत हमने इस प्रोग्राम के लिए करी, तो उन सबको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर हमारे छोटे से स्थान पर हमारे बाबा दरगाह शरीफ है, राजगढ़ कोर्स का नाम सुना होगा आपने? कोर्स होता है राजगढ़ में, सुना किसी ने? नहीं सुना। कोर्स होता है दरगाह शरीफ जो बड़े मशहूर मालूम वहाँ पे बुजुर्ग खाना फरमाए, मतलब बाबा बदशाह की जगह से डाले वहीं के हम लोग मुंतजिम भी है, खादिम है, गुलाम है। मेरे छोटे भाई टीपू, बापू भाई है, हमारे बड़े भाई, उसे इतनी शिद्दत से करो कि आप उस काम की, उस सेगमेंट की मजबूरी बन जाओ, फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। उस सेगमेंट की मजबूरी बन जाओ। हमारे बीच में एक बड़ी अच्छी शख्सियत है डॉक्टर फिरोज साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि एक बार खड़े हो जाएंगे डॉक्टर फिरोज साहब। इससे इस बात के लिए लड़ रहे थे कि हम दूसरे डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे, डॉक्टर फिरोज साहब से इलाज करेंगे। तो कितनी शिद्दत होगी इनके काम में, कितनी मतलब कितनी शिद्दत से इनने काम करा होगा कि उनका दिल इस तरीके कि इनसे बड़ी रहेंगी जो डॉक्टर है, उन पर भरोसा न करते हो, इन पर भरोसा कर रहे थे, क्योंकि ये अपने काम के लिए वर्क इस वर्षिप काम को इन्होंने एकदम वर्षिप से किया, शिद्दत के साथ अपना काम किया। बहुत से ऐसे हाफिज होते हैं,
हमारे बीच में सलीम साहब ने राजगढ़ से इतनी शिद्दत से काम किया सलीम साहब ने कि आज हम लोग उनको मिस करते हैं। आपके उस्ताद हजरात हैं, वो लोग जितनी शिद्दत से आपको पढ़ाते हैं, जैसा होता है ना एक फेवरेट टीचर चले जाएगा तो दिल्ली लगता पढ़ाई में होता है, ऐसा नहीं होता है तो हाथ खड़ा करके बताओ सभी के साथ होता है। तो वो टीचर इतनी शिद्दत से पढ़ाई कराता है अपने स्टूडेंट्स को, अपने तलबाओं को काफ़ी इतनी शिद्दत से पढ़ाई कराते हैं कि उनका जो पैटर्न है उन्हीं हमें अच्छा लगता है, तो हमारी मजबूरी बनने लगते हैं। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि शिद्दत से अपना काम करो, मेहनत करो, कि आप जो भी काम करो उस सिस्टम की आप मजबूरी बन जाओ। पता है मैं आप लोग इत्तेफाक में कोई ताकत नहीं है, मैं सादा सा तालिब इल्म हूँ, आप लोगों के ही दरमियान से उठकर यहाँ पर बच्चे बिगड़ गए बहुत देखभाल से, है ना, तो थोड़ा तुम भी बोलो, है ना, सवाल पूछो, सवाल पूछना निहायत जरूरी है। सवाल नहीं पूछोगे तो काम नहीं चलेगा, और सवाल पूछना सिखाता है इल्म, तालीम। अभी इरशाद साहब ने कुरान की पहली आयत, कुरान करीम में जो पहली आयत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं? अमेरिका। पूरी दुनिया का क्वीन अमेरिका भाग रहा है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अमेरिका में। मुस्लिम वर्ल्ड में पढ़े लिखे लोग ईरान में मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा है, मुस्लिम वर्ल्ड में। एक छोटे से देश ईरान में अमेरिका से अपनी लड़ाई में, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा मजहब है, इस्लाम नंबर 2 है, तो ये नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई तो पूरी रहती दुनिया तक चलेगी। लेकिन एक छोटी सी कंट्री ईरान जैसे देश में अपने सीमित संसाधनों से, लेकिन अपने नॉलेज के दम पे यह सिद्ध करा कि इससे लड़ा जा सकता है अमेरिका से, इसको झुकाया जा सकता है और इसको हराया भी जा सकता है। ये इस्लामी खूबी है, टैलेंट की खूबी है, इल्म की खूबी है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से गुजारिश है कि निश्चित रूप से आधुनिकीकरण होना चाहिए। आधुनिकीकरण छोटे कपड़ों में नहीं होता कभी, आधुनिकीकरण दिमाग से होना चाहिए, मेंटली, नॉट फिजिकली। अपने दिमाग को आप इतना एडवांस बनाए कि जो सिद्ध करा हमारे मिसाइलें हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने वो मिसाइलें डिजाइन की, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। हम वो हमारे आदर्श होना चाहिए। मदरसों के ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए, बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मदरसों को मिले, इसके लिए जो इस तरफ मौजूद है उन सबको कोशिश करना चाहिए। पूरी दुनिया के मुल्कों को 3 तरह से तकसीम किया गया है। पहले है डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका, जापान, फ्रांस। फिर है वो डेवलप्ड है। फिर हम आते हैं डेवलपिंग। हम हिंदुस्तान अभी हमारा पिछड़ा नहीं है, मगर हम तरक्की की ओर हैं। और तीसरी वो कंट्री जहाँ बहुत बुरे हालात हैं, यूट्यूब पे आपको हालात देखते होंगे, उनको बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड का मतलब ये है कि उनके पास जमीन है, मुल्क की सरहद है, लोग हैं, मगर लोगों में आपस में तालमेल नहीं है। दैट इज वाई दे आर थर्ड वर्ल्ड। इसीलिए वो तीसरे दुनिया के मुल्क कहलाते हैं। हम उससे आगे आ गए हैं। 47 से आज हम देखें तो हम बहुत आगे आ गए हैं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, स्कूल, इवन हमारे मदरसे सब अच्छे होते हैं। मगर राष्ट्र निर्माण में जो सबसे बेहतरीन चीज़ की ज़रूरत है वो है आपसी तालमेल, अपना एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे से अच्छे से काम करना।